बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिफाजत हमल के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही पावरफुल ताकतवर वजीफ़ा आपको बता रहा है और बिल्कुल आसान है कि जिसके साथ अगर आप या आप जानने वाला आपकी बहन या बेटी कोई हामला है और उनके हमल को कोई नुकसान हो रहा है या आपको लगता है कि ये हमल ज़ाया हो रहा है और उसके लिए आपके लिए कोई परेशानी वाली बात बन रही है, किसी भी किस्म की कोई परेशानी है, तो उसकी हिफाजत के लिए आपको अमल पेश कर रहा हूँ कि आप अगर ये अमल करेंगे तो उसके साथ जो हमल है वो महफूज हो जाएगा और अल्लाह ताला के फजल से जो बच्चा है वो सेहतमंद रहेगा और बच्चे की जो वालदा है वो भी सेहतमंद रहेगी और आप किसी भी किस्म की जो परेशानी है उससे महफूज रह सकेंगे। तो हमल की हिफाजत के लिए आपने एक आसान सा अमल करना है और ये अमल है कि आपने एक घड़ा लेना है पानी वाला और उस घड़े को आपने घर में रखना है और उस पर आपने एक सूरत को सिर्फ़ और सिर्फ 9 बार पढ़ना है और उसके बाद उस घड़े से आपने पानी दिन में 4 मरतबा पीते रहना है। तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से आपका जो हमल है वो कभी भी ज़ाया नहीं होगा। इसका जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको तफसील से बता देता हूँ कि आपने अगर आपके घर में न्यू घड़ा है तो फिर आप उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में न्यू घड़ा मौजूद नहीं है तो फिर आप सबसे पहले वज़ू करें, क्योंकि आपने ये घड़ा न्यू लेना है और घड़ा लेने के लिए जब आप जाएंगे तो आपने बावुज़ू होकर जाना है, यानी कि आपने बेवुज़ू वो घड़ा ख़रीदना भी नहीं है और उस घड़े को आपने बगैर वज़ू के हाथ भी नहीं लगाना है। तो आप वज़ू करेंगे, वज़ू करने के बाद आपने जहाँ से बाज़ार से दुकान से घड़ा लेना है वहाँ पे आप जाएं और पानी वाला जो ठंडे पानी वाला घड़ा होता है वो आप ख़रीद लें, उसकी कीमत अदा करें और उसको घर में ले आएँ और घर में लाकर उसको रख दें, लेकिन आपने बावुज़ू रहना है और फिर आप उसमें घड़े में पानी डाल दें। एक दिन उसमें जो पानी है वो मौजूद रहने दें ताकि जो घड़ा है उसने पानी पीना होता है और उसमें जो खुश्की वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद दूसरे दिन आपने बावुज़ू ही जब घर लेकर आना है तो आपने पानी डालना है, फिर उसको आपने पड़े रहना देना है। जब आप दूसरे दिन उसको उठाएंगे तो फिर आपने बावुज़ू होकर ही उसको उठाना है और उसका जो पानी है उसको आपने फेंक देना है और उसके बाद उसको आपने धोकर साफ़ करने के बाद फिर आपने दोबारा नया और साफ़ पानी उसमें डालना है और उस पानी को डालने के बाद फिर आपने उस घड़े को अपने सामने रख लेना है और बेहतर ये है, मुनासिब यही है घड़े को ज़मीन पर रख लें और आप भी ज़मीन पर जाया नमाज जो है वो बिछा कर बैठ जाएँ और कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो एक सूरह मुबारक है वो आपने पढ़नी है। अगर आपको ज़ुबानी याद है फिर आप ज़ुबानी पढ़ दें, लेकिन अगर आपको ज़ुबानी याद नहीं है तो आप ऊपर से देखकर भी पढ़ सकते हैं। और उस सूरत में चूँकि सजदा है तो जब आप उस सूरत में सजदा की आयत पर जाएंगे, चाहे आप ज़ुबानी पढ़ रहे हैं या आप ऊपर से देखकर पढ़ रहे हैं, आप सजदा करेंगे, सजदा करने के बाद फिर सूरत मुकम्मल करेंगे। तो वो सूरत है 30वें पारे की सूरतुल इंशिकाक, इज़्ज़स्समाउ शक़्क़त व आज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त। ये एक छोटी सी सूरत है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, एक रुकू की है। अव्वल और आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ देना है 11 मरतबा। तो 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने बैठ जाना है और आपने उस घड़े को अपने सामने रखना है और सूरह इंशिकाक की आपने तिलावत करनी शुरू कर देनी है। तो एक मरतबा जब आप सूरत पढ़ेंगे और आप जब वइज़ा क़ुरिया अलैहिमुल क़ुरआनु ला यस्जुदून इस आयत पर पहुँचेंगे तो यहाँ पे सजदा है, जब आप पढ़ेंगे तो आप पर सजदा तिलावत वाजिब हो जाएगा, आपने उसी वक्त ही वहाँ पे सजदा करना है। इसीलिए कहा है कि आप पढ़ने से पहले ज़मीन पे बैठ जाएं और जाय नमाज बिछा लें ताकि आपको सजदा करने के लिए आसानी हो। तो आपने सजदा करना है, सजदा करने के बाद फिर आपने सूरत मुकम्मल करनी है, फिर आप दूसरी मरतबा सूरत शुरू करेंगे, जब सजदा आएगा फिर आप सजदा करेंगे, सजदा करने के बाद फिर सूरत मुकम्मल करेंगे। यानी कि हर दफ़ा जब आप सजदे पे आएंगे तो आपने फ़ौरन सजदा करना है और सजदा करने के बाद फिर सूरत मुकम्मल करनी है। यानी कि ये नहीं है कि आप कहें कि मैं एक बार सारी सूरत पढ़ देता हूँ 9 दफ़ा और उसके बाद 9 सजदे इकट्ठे कर लूँगा, बल्कि एक बार ही आपने, और ये भी नहीं कि सूरत मुकम्मल पढ़ लूँगा फिर सजदा करूँगा, बल्कि जब आप आयत सजदा पे पहुँचेंगे तो आपने उसी वक्त तिलावत को मौकूफ़ करना है और सजदा करना है। सजदा करने के बाद फिर आपने जो सूरत है उसको आपने मुकम्मल करना है
تو اس طرح آپ نے 9 سجدہ تلاوت کرنے ہیں اور 9 مرتبہ آپ نے سورہ انشقاق کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس پانی پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد اس گھڑے کو آپ نے اپنے گھر میں محفوظ جگہ پہ رکھ لینا ہے جہاں پہ وہ ٹوٹے نہ اور اس کی بے ادبی اور وغیرہ نہ ہو۔ اور اس کے بعد آپ نے اس میں پانی ڈال دیں، پانی پہلے موجود ہے، اگر اس میں کم ہوتا ہے تو آپ اور ڈالتے رہیں، اور اس کا جو پانی ہے اس گھڑے کو آپ نے بعد میں بھی بے وضو ہاتھ نہیں لگانا۔ اس گھڑے سے آپ نے پانی نکالنا ہے یا آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے تو آپ نے باوضو ہی پانی ڈالنا ہے، اگر آپ نے نکالنا ہے تو باوضو ہی آپ نے نکالنا ہے۔ اور اس گھڑے میں سے آپ نے روزانہ دن میں 4 مرتبہ آپ نے پانی پینا ہے۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، اور دوسری مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد، اور تیسری مرتبہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد، اور مغرب کے بعد آپ نے پانی نہیں پینا، اور چوتھی مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پانی پینا ہے۔ تو اس طرح ایک دن میں آپ نے اس گھڑے سے جتنی آپ کی طلب ہو یا پیاس ہو، آپ نے اس کے مطابق 4 مرتبہ دن میں پانی پیتے رہنا ہے، اور یہ پانی آپ استعمال کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا جو حمل ہے وہ محفوظ رہے گا، اور کسی بھی قسم کا جو خطرہ اور نقصان ہے وہ بچے کو نہیں ہوگا۔